दोस्तों आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 4.2 से। ठीक है, 4.2 से क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें आपको यह ध्यान देना होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। ठीक है, इनटू जो बिना x वाला होगा, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ पे यह अचर पद है, तो अचर पद ये -10 है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एक का -10, माइनस का मतलब घटाना। ठीक है, 10 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो 5 में 3 का गुणा, 5 में 2 का हम गुणा करते हैं तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 5 में से 2 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो x है या वैसे ही लिख देंगे चिन्ह सहित। 3 की जगह पे आपको लिखना होगा क्या? 5 - 2, क्योंकि 5 में से 2 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और -10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में x का गुणा करेंगे -5x हो गया, माइनस में माइनस का गुणा प्लस x का 2 में करेंगे 2x हो गया, -10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यह 4 पद हो गया, यानी मध्य पद को 2 भागों में हमने बांट दिया। तो अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो इन दोनों से जो कॉमन हो रहा है वह x कॉमन हो गया, तो 2 घात से 1 घात कॉमन हो गया तो 1 घात बच गया, तो x पे 1 घात नहीं लिखेंगे। -x कॉमन हो गया तो 5 बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस कॉमन का मतलब भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे 10 में तो 2 × 10, 5 बार जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में देखिए x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, दोनों जगह से हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे x - 5, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बचा +2 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? अब दोनों को अलग अलग 0 दर्शा दीजिए। x - 5 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। ये +2 है, उधर जाएगा तो -2 हो गया, और ये -5 है, उधर गया तो +5, यानी x का मान हो गया 5 और -2। यही इसका आंसर होगा। आ रहा बढ़िया से समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x - 6 इक्वल टू 0। स्क्वायर का गुणांक है 2 इंटू अचर राशि है -6। ठीक है, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, ये माइनस हो गया। माइनस का मतलब होता है घटाने पर, यानी 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर क्या आ जाए? यहाँ x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक क्या छुपा है? 1 छुपा है। तो 4 में यदि 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिहाई 12 हो गया, और 4 में से 3 माइनस हो गया तो कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे क्या चाहिए? 1 छुपा है। अरे बात समझ में? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस इस x को लिखेंगे, और यहाँ पे जो 1 छुपा है, 1 छुपा हुआ है, उसके जगह पे लिखेंगे 4 - 3 - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, -3 का प्लस x में गुणा करेंगे प्लस माइनस 3x हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, 4 पद हो गया। पहले यह 3 पद था, मध्य पद को 2 भागों में बांट कर गुणनखंड किया जा रहा है। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, 2 और x पर 2 घात 1 घात निकल गया तो बस x बचा। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, x कॉमन हो गया। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, माइनस से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से कॉमन x +2 हो रहा है, तो x +2 को कॉमन कर देंगे तो बचेगा 2x और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। अरे समझ में?
अलग अलग जीरो दर्शा दीजिए। 2x प्लस 2 इजकल टू 0 और यहाँ पे 2x माइनस 3 इजकल टू 0। ये -3 है +3 हो जाएगा उधर जाकर। x बराबर ये 2 गुणा है तो भाग हो गया, ये +2 है उधर जाकर क्या हो जाएगा -2 हो गया। इसलिए x का मान हो गया -2 और 3/2, यही इसका आंसर होगा। आ रहा बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजकल टू 0। मध्य पद को दो भागों में बांट कर इसका गुणनखंड आपको करना होगा। ठीक है, तो x² का जो गुणांक है वह हो गया करणी में 2 गुणे अचर राशि जो इसमें आपको दिख रहा है वह हो गया 5√2। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 5 को वैसे ही रहने देंगे। करणी में 2 से करणी में 2 का गुणा करेंगे, करणी में 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 5 दूना 10। 10 का ऐसा गुणनखंड करिए, ठीक है, कि यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस, तो जोड़ने पर कितना हो जाए 7 हो जाए। तो 5 दूना 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। आ रहा बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे करणी में 2x² प्लस लिखेंगे 5 + 2। आ रहा बात समझ में। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 5 करणी में 2 बराबर 0। ठीक है, करणी में 2x² प्लस x का 5 में गुणा करेंगे 5x हो गया, x का 2 में गुणा करेंगे 2x हो गया, धन 5 करणी में 2 इजकल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे 4 पद हो गया तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन हो गया तो बच गया करणी में 2x प्लस और यहाँ पे बच गया 5 प्लस यहाँ से 2 के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं करणी में 2 गुणे करणी में 2। 2 दूना करणी में 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 की जगह पे लिख सकते हैं करणी में 2 गुणे करणी में 2 और x प्लस 5√2 इजकल टू 0। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि यहाँ पे √2 है तो यहाँ √2 हमने लिखा तो ये कॉमन हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। तो x √2x प्लस 5, यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो √2x प्लस यहाँ से √2 कॉमन हो गया तो 5 बचा इजकल टू 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया √2x प्लस 5, तो बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे बचा √2 इजकल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर दर्शा देंगे तो √2x प्लस 5 इजकल टू 0 हो जाएगा और x प्लस √2 इजकल टू 0। ये प्लस √2 है बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस √2 हो गया। ठीक है, ये प्लस 5 है उधर गया तो -5 हो गया और ये √2 गुणा है तो इधर जा कर के भाग हो गया। आ रहा बात समझ में, यानी x का मान आ गया -5/√2 और कामा -√2, यही इसका आंसर होगा। बढ़िया से समझ में आ रहा है आपको। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इजकल टू 0। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, क्योंकि इसके भी नीचे एक छुपा है और इसके भी नीचे एक छुपा हुआ है। 1 का भाग करेंगे 8 में 8 बार जाएगा, 8 में 2 का गुणा करेंगे 8 दूना 16x² माइनस 1 का भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 8 में x का गुणा करेंगे 8x हो गया, प्लस 8 में 8 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का अंश में गुणा करेंगे 1 एकम 1 हो गया। अब यहाँ पे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजकल टू 0। 8 भाग है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब यहाँ पे x² का गुणांक 16 है और अचर राशि +1 है, 16 एकम 16। 16 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए 8 हो जाए। तो 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ हम लिखेंगे 16x² माइनस x,
8 की जगह पर क्या लिखेंगे 4 + 4 और यहाँ पे +1 हो गया। 16x² माइनस 4 में x का गुणा करेंगे 4x हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर 4 में x का गुणा 4x हो गया, +1 = 0 हो जाएगा। अब इन दोनों पद को एक साथ और इन दोनों पद को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, 4 का भाग 16 में 4 बार जाएगा, x² से x कॉमन हो गया तो x बचा। या 4x कॉमन हो गया तो 4x का 4x में भाग करेंगे, कॉमन का मतलब भाग होता है एक बार जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x, प्लस से माइनस कॉमन होगा -1 = 0। अब दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया 4x - 1, ठीक है। तो बचा का यहाँ पे 4x और यहाँ पे -1 = 0। अरे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक ही है, एक ही जैसा दिख रहा है, तो एक घात यहाँ है एक घात यहाँ है, दो घात हो गया तो 4x - 1 की पावर 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ग है, उधर जा कर के वर्गमूल होगा, 0 का वर्गमूल ये 0 ही होगा, ठीक है। तो 4x - 1 = 0, तो 4x = 1 होगा। ये 4 गुणा है, इधर जाकर क्या होगा भाग होगा 1/4, यानी दोनों मान x का जो 2 घात यहाँ पे दिख रहा है तो इसका आंसर 2 आना चाहिए। दोनों क्या आएगा 1/4, 1/4, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 100x² - 20x + 1 = 0, ठीक है। x² का गुणांक है 100 और अचर राशि यहाँ पे 1 है बिना x वाला, तो 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 होगा। 100 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर कितना हो जाए 20 हो जाए। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे, 10 दहा में 100 हो जाएगा, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अरे बात समझ में। बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। तो 100x² - x, 20 की जगह पर क्या लिखेंगे तो 10 धन 10 धन 1 = 0 हो जाएगा। 100x², 10 में x का गुणा करेंगे -10x हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 में x का गुणा करेंगे 10x + 1 = 0। 4 पद हो गया, पहले यह 3 पद था, मध्य पद को 2 भागों में हमने तोड़ दिया, इन दोनों पद को एक साथ और इन दोनों पद को एक साथ। यहाँ से 10x कॉमन लेंगे, 10 का भाग 100 में 10 बार जाएगा, x पर 2 घात x कॉमन हो गया, x बचा, 10x का 10x में भाग 1 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x, प्लस से माइनस निकलेगा -1 = 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया 10x - 1, तो बचा यहाँ पे 10x और -1 = 0। दोनों को अलग अलग 0 कर दीजिए, 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, ये -1 है +1 हो गया, ये 10 गुणा है इधर जा कर के भाग हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे -1 है +1 हो गया उधर जा कर के, और 10 गुणा है तो बराबर के उधर जाएगा तो यह भाग हो गया, यानी x का मान आ गया 1/10, 1/10, यानी जितना घात रहता है राउंड में उतना आपका आंसर आता है। 2 घात है तो 2 बार इसका आंसर आ रहा है। समझ में आया दोस्तों? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।